नमस्कार दोस्तों, गाइस अगर आप अमेजॉन कंपनी के अंदर वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट VCS के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आपको इस रोल पे काम करना, जॉब करना है, तो इस वीडियो में दोस्तों हमने बेसिकली इनवाइट करा है हनी को, जिन्होंने अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले ही यहाँ पे अपना इंटरव्यू क्लियर करा है एंड शी इज वर्किंग फ्रॉम लास्ट 1 वीक। और दोस्तों इनके थ्रू हम आपके साथ हर एक डिटेल बहुत ही बारीकी के साथ शेयर करने वाले हैं कि इन्होंने कैसे अप्लाई करा, लोकेशन का क्या यहाँ पे इशू चलता है वो बताने वाले हैं आपको हम। यहाँ पे गई सैलरी पैकेज कैसी है, लैंग्वेज क्या चाहिए, टेस्ट के बारे में आपको हम डिटेल देने वाले हैं कि टेस्ट के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, उसका रिस्पॉन्स कब आता है, टेस्ट कंप्लीट करने के बाद कब आपके पास मेल आता है, वो कंप्लीट चीज़ शेयर करने वाले हैं। वीडियो राउंड जो आपका होता है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। बेसिकली गाइज ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला। अगर आपको VCS के इंटरव्यू को क्रैक करना है तो सारे इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट ध्यान से देख के अप्लाई करना। पर साथ साथ दोस्तों जल्दी से गाइज इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना गाइज, और अगर आपको भी इंटरव्यू शेयर करना है तो वी हैव अ गूगल फॉर्म शेयर इन डिस्क्रिप्शन, वो आप फिल कर सकते हैं। और आप भी दोस्तों हमारे चैनल पे फीचर होकर के एक तो यू कैन गेट फेमस, ऑल्सो आपको कुछ यहाँ पे अर्निंग भी हो जाएगी। सो गाइज वी बेसिकली हैव हनी विद अस। हनी वैसे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपके बारे में जनता को, प्लीज़ थोड़ा आप खुद इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, एजुकेशन क्या है आपका। So, hello Pawan. First of all, good afternoon and thank you for having me on your channel. So, yes, my name is Hani Shrivastava and I belong from Gorakhpur, Uttar Pradesh, and I'm currently working as a customer service associate in Amazon. लाइक आप कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी? Like for a week. For a week. So basically why I asked this question because आपने रिसेंटली ही इंटरव्यू क्रैक करा है and you have been working for one week only, so you have fresh memory about interview and every single thing, right? Cool. Let's start with the questions, हनी। मुझे पहले बताइए आपने कि आपने इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करा, किस प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करा और कभी आपका रिस्पॉन्स आया था फॉर टेस्ट। ओके पवन, सो मैंने ये जॉब के लिए एक्चुअली आई गॉट टू नो अबाउट इट थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन. सो बेसिकली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन एंड शी टोल्ड मी कि दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर वर्क फ्रॉम होम, यू कैन ट्राई इट एज वेल, यू नो, व्हाइल यू प्रिपेयरिंग. So I went on YouTube, I did research, I think I landed on your video. So आपके वीडियो से and a couple of more. So आपके वीडियोस के नीचे I think there was a link to apply for the job. You have your link in the description box. Yes. So basically मैंने वहाँ से अप्लाई किया था. So अप्लाई करते ही so basically वो एप्लीकेशन, वो जो आप अप्लाई जब करते हो ना उस लिंक पे टैप करते हो, that is itself basically the application. वहाँ से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है. सो फर्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू फिल इन ऑल योर डिटेल्स. बेसिकली आप अपनी एक प्रोफाइल बना रहे होते हो एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द जॉब. आपको अपना नाम, DOB वगैरह वगैरह जो एक बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है वो वहाँ पे फिल करनी होती है. एंड देन जब आप सब फिल कर लेते हो, सो देन यू आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द टेस्ट, राइट. जो प्रोसेस होता है, स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है. गॉट इट. इस पूरे गॉट इट. ठीक है, इस प्रोफाइल पे तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द ईमेल, वो आप एप्लीकेशन फिल करते ऑन द स्पॉट दे सकते हैं. अच्छा, मुझे इससे पहले आप बताइए कि आर यू एक्सपीरियंस, आपने कहीं पहले काम करा हुआ है? No, आई एम एन एब्सोल्यूट फ्रेशर. एंड यू आर ग्रेजुएट और परसुइंग इट? No, I am graduate. I completed my graduation in 2021, like 2021 end. I think December I completed, and until then I had been preparing for some exams. So yeah. Got it. So basically I was asking so that people can relate. जो fresher हैं यहाँ पे, even if you are 12th pass or a graduate doesn't really matter. अगर आप 12th pass भी हैं and you have a good communication, you can definitely crack this interview. Cool. ठीक है. या. सो मेरे को ये बताइए हनी कि यहाँ पे आप ऑलरेडी एक हफ्ते से काम कर रहे हैं, राइट? सो लेट अस नो कि यहाँ का अमेजोन का वर्क कल्चर कैसा है, डे टू डे रूटीन कैसा है, एंड हाउ मच यू विल रेट दिस कंपनी फ्रॉम 10. सो वर्क कल्चर जो भी लाइक अभी आफ्टर कोविड बहुत सारे लोग इवन इन IT कंपनीज जो है like they're working as software engineers and all, they're also working like in work from home पे वो काम कर रहे हैं. Right. So basically similar ही है.
यहाँ पे बस डिफरेंस ये कि 9 to 5 की जॉब नहीं होती नेसेसरी, आपका शिफ्ट वाइज जॉब होता है। कभी आपकी शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट होती है, कभी आपको नाइट शिफ्ट में काम करना होता है। बाकी फैसिलिटीज़ जो अमेज़न प्रोवाइड करता है, एज़ वी ऑल नो अमेज़न इज़ अ वेरी वेल रिनोड कंपनी। सो जो भी फैसिलिटीज़ और प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ रियली गुड, एंड ऑल्सो दे गिव यू अ रियली गुड सैलरी। सो वर्क कल्चर आई रेटेड अभी बिकॉज आई एम रियली न्यू, तो अभी मे भी मुझे अच्छा ज़्यादा लग रहा है, सो आई रेटेड एन 8 out of 10 या। ओके ओके, ऑलराइट हनी। सो बेसिकली मुझे आप ये बता दीजिए किसी अमेजोन में क्या होता है कि लोकेशंस होते हैं, राइट? तो यू हैव अप्लाइड फॉर यूपी लोकेशन? राइट, आई हैड अप्लाइड फॉर यूपी लोकेशन। सो डू यू हैव मच आइडिया अबाउट दिस लोकेशन थिंग एज वेल? लेट्स सपोज समबडी इज फ्रॉम दिल्ली, तो क्या वो यूपी के लिए अप्लाई कर सकता है? इसका आपके पास आंसर होगा? जी बिल्कुल है। एक्चुअली जॉब रिमोट होती है, और जब मैंने खुद अप्लाई किया था तो मैंने 2-3 जगह पे अप्लाई किया था। लाइक आई रिमेंबर मैंने एक पंजाब वाला भी अप्लाई किया था, और वहाँ पे मेरा स्क्रीनिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया था, वो साइट नहीं खुली या कुछ हो गया, तो मेरा स्क्रीनिंग नहीं हो पाया था। बट बाकी सारे जो मैंने डिटेल्स डाले थे वो प्रोसेस आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। सो आई थिंक यू कैन अप्लाई, अगर आप यूपी से भी हो तो दिल्ली का वैकेंसी आ रहा है, बिकॉज इट इज़ एंटायरली प्योरली वर्क फ्रॉम होम, सो यू कैन अप्लाई। मैंने खुद अप्लाई किया। बट ऑल्सो आई थिंक यू हैव टू अप्लाई फॉर नियर बाई लोकेशन। ऐसा नहीं है कि मुंबई के लिए अप्लाई कर रहे हो। दैट्स वेरी, इट्स नॉट लाइक आप यूपी में और अपने तेलंगाना के लिए अप्लाई कर दिया। Exactly, एंड exactly, स्टिक right, टू right. द नियर बाय लोकेशंस ओनली। या दैट इज़ वेरी यू नो अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस भी तो है कि हाँ आप एग्जैक्टली। अच्छा मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे एक एवरेज सैलरी पैकेज क्या है? So average salary package for 2.5 to 3.5. That is the average. Which is around 22-23 हज़ार रुपये इन हैंड। 22-24 हज़ार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अराउंड 3 लाख का पैकेज पर ईयर आप 3 LP आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है डन। सो लेट्स कम ऑन द टेस्ट पार्ट। उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आपने टेस्ट दिया तो यू हैव गिवन टेस्ट ऑब्वियसली बाय द लैपटॉप, बट डू यू वांटेड टू गिव सम सॉर्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स की जब कोई दे रहा है टेस्ट, तो उस टेस्ट के दौरान उसको क्या करना चाहिए ताकि ही कैन गिव द टेस्ट इन वन शॉट? बिकॉज आई थिंक 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, राइट? इट्स 1 hour 30 हाँ minutes. एग्जैक्टली। तो वो व्हाट इज द व्हाट डू यू थिंक कि दिस इज द गुड टाइम टू गिव द टेस्ट, और यू शुड बी डूइंग ऑल दिस थिंग टू क्लियर दिस टेस्ट? ओके, सो 2-3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताऊँगी। सबसे Please. पहली चीज़ कि आपको कैमरा, आप मेक श्योर करें कि आप जिस भी लैपटॉप से दे रहे हैं उसका कैमरा सही कंडीशन में होना चाहिए, बिकॉज कैमरा थ्रू आउट ऑन रहता है टेस्ट के प्रोसेस में, ठीक है? दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। वो 1.5 घंटे के लिए आप मेक श्योर करें कि आपका जो भी इंटरनेट कनेक्शन है वो 1.5 घंटे तक मेंटेन्ड है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि स्क्रीनिंग के प्रोसेस के बीच में इंटरनेट कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि स्क्रीनिंग जब नेट आएगा वापस मैं वहाँ से कंटिन्यू कर दूँगी। आपका पूरा एप्लीकेशन वहाँ रैप अप होकर सबमिट हो जाएगा, भले आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, ठीक है? और ये चीज़ मेरे साथ हुई है। सो बी वेरी केयरफुल, आपका पूरा एप्लीकेशन फंस जाता है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है आपको, और ये बहुत इग्नोर चीज़ है, मेक श्योर टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप अपने ईयरफोन्स हेडफोन्स आपके पास नहीं है आप बोरो कर लें, बट मेक श्योर यू हैव देम कनेक्टेड, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगी टेस्ट में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपने ईयरफोन्स नहीं पहन रखे तो आपका शायद क्वेश्चन स्किप भी हो सकता है, आपको छोड़ना भी पड़ सकता है, ठीक है? और मेक श्योर कि टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आप ईयरफोन कनेक्ट कर दें, क्योंकि एक बार हो गया तो आप नहीं कर पाओगे। ये गलती मैंने कर दी थी और मैंने बहुत सफ़र किया उस चक्कर में, तो ये प्लीज़ गलती ना करें, कोई भी ना करे। सो ये राइट। ऑल्सो टेस्ट में अगर आप ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो व्हेन यू हैव टू रिपीट समथिंग यू नो द वॉइस विल बी मोर क्लियर टू द ईयरफोन, अदरवाइज आपको लैपटॉप में बोलना पड़ेगा। वॉइस वही तो मैं कह रही हूँ ना कि मैंने ये गलती कर दी थी एंड आई सफर्ड अ लॉट। सो मेक श्योर आपके पास अगेन नहीं है आप बोरो कर लें, बट मेक श्योर यू हैव द ईयरफोन्स ऑन थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग। राइट, अंडरस्टूड। ठीक है। तो चलिए हरी, हम सीधा आते हैं आप टेस्ट के ऊपर। आप मुझे बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छे से कि टेस्ट जो था आपका
वो कितने देर हुआ था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे, कितने टाइप के क्वेश्चन थे, और प्लीज़ इफ़ यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ ऑल टाइप ऑफ टेस्ट तो इट विल बी ठीक है। मोर इन डिटेल। या ठीक है, तो जब आप टेस्ट स्टार्ट करते हो, लाइक आई सेड, मैंने लिंक से अप्लाई किया था। आफ्टर फिलिंग इन ऑल द डिटेल्स, फिर वो आपको टेस्ट पे डायरेक्ट कर देते हैं। आपको अब तुरंत देना है तो आप डायरेक्ट हो जाओगे टेस्ट पे। सो पहले तो वो लोग आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, कि कितने पार्ट्स होंगे, किस तरीके से अप्रोच करना है टेस्ट को। वो पूरा ऐसा करके एक डिज़ाइन बन के होता है, और जैसे जैसे आप एक सेक्शन कंप्लीट करते जाते हो वो वहाँ पे आपको ऐसे आगे बढ़ाता जाता है। तो आपको किस तरीके से टेस्ट को अप्रोच करना है, इवन क्वेश्चंस कैसे आएंगे आगे, आपको कैसे कैसे आंसर्स मार्क करने हैं, किस टाइप से अप्रोच करना है, लाइक आई सेड, वो सब कुछ आपको पहले बताया होगा, ठीक है। 3 सेक्शंस होते हैं प्राइमरीली। पहले सेक्शन का नाम होता है वर्किंग विद कस्टमर्स। अब वर्किंग विद कस्टमर्स MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो मैं बता देती हूँ एक एक एग्जांपल देख के। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है कस्टमर कॉन्वर्सेशंस, जहाँ पे आप एक्चुअल कस्टमर डीलिंग कैसे करोगे वो ये लोग चेक कर रहे होते हैं। थर्ड जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है वर्क स्टाइल्स करके, ठीक है। तो उसमें आपकी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट जो वर्किंग विद कस्टमर है। वर्किंग विद कस्टमर में आपको एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा होगा कि जैसे कोई सिचुएशन है, ठीक है, मान लीजिए एक कस्टमर है, जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि था कि एक कस्टमर को मान लो उसने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स का ऑर्डर दिया था, और वो पूरा उसको वो जो रिसीव हुआ था पैकेज वो पूरा ब्रोकन था। तो वो कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड था। तो वो क्वेश्चन था कि अब एक कस्टमर को आ रहा है लाइट बल्ब्स और वो पूरा ब्रोकन है, तो आप इस केस में एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट कैसे डील करोगे सिचुएशंस। अब इसके लिए क्या था, आपको 4 ऑप्शंस दिए थे कि यू कैन पोलाइटली रिप्लाई एंड से आई कैन नॉट हेल्प। यू कैन 4 ऑप्शन जिसमें से आपको टिक करने बेसिकली। यू कैन इशू द रिफंड, और ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। मुझे एग्जैक्ट चारों ऑप्शंस नहीं याद आ रहे, लेकिन हाँ इसके पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो यू हैव टू बेसिकली इशू द फुल रिफंड, ठीक है, टू द कस्टमर। तो अगेन आपको उन चारों में से वो इंस्ट्रक्शन पे ही बेस करके देना, अपने मन से नहीं आंसर टिक करना। वो जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया है ना कि इशू करना है फुल रिफंड, तो आपको उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जो बेस्ट ऑप्शन सूट कर रहा है वो आपको टिक करना है, ठीक है। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो एक होता है कि जैसे रिकॉर्डिंग, एक कस्टमर की रिकॉर्डिंग आएगी, ठीक है, उसमें वो जो है मे बी एंग्री भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है, या नॉर्मल कॉन्वर्जेशन भी कर सकता है। जैसे एक क्वेश्चन मुझे इसमें से याद आ रहा है, 3-4 क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है अभी इंस्टेंटेनियसली, वो था कि एक लेडी है, उनको अपनी फ्रेंड की 3 ईयर ओल्ड के लिए एक टेडी बेयर लेना है। तो वो मतलब वो वॉइस रिकॉर्डिंग है और वो बोल रही हैं कि क्या आप मेरे को हेल्प कर सकते हो, ठीक है, टू ऑर्डर, यू कैन हेल्प मी टू फाइंड अ सूटेबल गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड्स 3 ईयर ओल्ड। तो उसमें 4 ऑप्शंस थे। अगेन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, आप एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट आपको पोलाइट होना है, आपको जितना हो सके हेल्प करनी है, और ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है तो आप हेल्प कर सकते हो, तो आपको वही ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन जो मुझे इसमें याद आ रहा है वो डायग्राम था, डायग्राम से, ठीक है, कि 4 डायग्राम, एक कस्टमर को वुडन टॉय चाहिए होता है, अपने किसी रिलेटिव के लिए एक वुडन टॉय चाहिए होता है। तो आपको क्वेश्चन होता है कि नीचे दिए गए 4 पिक्चर्स में से आप कौन सा टॉय चूज़ करोगे। तो उसमें एक सॉफ्ट टॉय होगा, एक उसमें वाटर बेस्ड टॉय होगा, एक कुछ और होगा, एक वुडन टॉय होगा। तो बेसिकली ये आपको उस पिक्चर में से जो सही ऑप्शन है वो टिक करना है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं ऊपर करके, एक रिफ़ंड पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें कस्टमर जो होता है उसको एक प्रोडक्ट रिसीव ही होता है, आई थिंक टेंट करके उसने कुछ बोला था, कुछ भी जो भी हो, उसमें एक होल आता है, ठीक है। जैसे मैंने भी एक पहले एग्जांपल बताया था कि
एक जो Right. लाइट बल्ब्स वाला था जो ब्रोकन था उसमें रिफ़ंड इशू करना था। अब इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन दिया है कि सॉरी, हाँ 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन ये था No issue. कि उस कस्टमर को, उस लेडी को एक टेंट रिसीव हुआ है जो कि जिसमें एक होल है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री है, लेकिन ऑप्शन वाइज जो रिफ़ंड पॉलिसी है कंपनी की वो ये कहती है कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो ओपन नहीं होने चाहिए पहले तो, सेकेंडली वो 30 डेज़ के अंदर आपको रिटर्न कर देना है। तो इस केस में क्योंकि पार्सल ओपन हो चुका है तो कितना भी लेडी फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ भी आपको कामली डील करना है और आपको ये समझाना है कि आपका रिफ़ंड नहीं हो पाएगा, और ये 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से आपको वो ऑप्शन टिक करना है जिसमें लिखा है कि सॉरी मैम, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी वी कैन नॉट इशू द रिफ़ंड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आई थिंक 20 to 30, 25, 30 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। And I think these questions are the most difficult ones because Very. इसमें जो चारों options होते हैं they are pretty similar to each other, right? वेरी सिमिलर। एक्चुअली आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग दिस पॉइंट कि Yeah. कुछ क्वेश्चन में थैंक यू फॉर द वेरी गुड पॉइंट पवन। एक्चुअली Yes, एक्चुअली मैं नहीं सोचा था मैं ये बात बताऊंगी। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन तो आसान होते हैं कि आपको ऑप्शन दे दिया होता है कि इसमें से टिक कर लो, चेक कर लो। कुछ ऑप्शंस नहीं दिया होता, कुछ में आपको अपनी समझदारी से करना है टिक, ठीक है, और वो बहुत कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत सिमिलर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है ना कि आप एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप जब टेस्ट दे रहे हो तो आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी छोड़ के जाओ पीछे, आप इस पर्सनैलिटी के साथ जाओ कि आप एक कस्टमर सर्विस एसोसिएट हो, ठीक है, क्योंकि आप अपना दिमाग लगाओगे वहाँ पे तो Right. सब कोई अपने हिसाब से आंसर दे देगा ना, बट आपको एक कस्टमर सर्विस कैसे एसोसिएट Right. कैसे डील करेगा कंपनी के हिसाब से, आपको उस तरीके से आंसर करना है। तो आप वहाँ पे वैसे डील करो। एक्चुअली यू ब्रॉट अप अ वेरी गुड पॉइंट। तो ये चीज़, हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही। You have to understand कि you are going to work with Amazon, which is the best customer support team Yeah. company Yes, in the world, yes, right? absolutely. So you have to answer accordingly. You have to keep your mindset like Keep that. your mindset like कि that. you are going to be the world class customer support team. Absolutely. Yes. Please carry on. So yeah. Yes. So और भी कुछ questions है या this is it? No, क्वेश्चन तो बहुत से, लाइक आई सेड देयर वर 25 to 30 Yes, क्वेश्चन, please. लेकिन तरीके यही थे। जितने टाइप के क्वेश्चन थे ना वो सब में से एक एक टाइप मैंने बता दिया है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, उस हिसाब से आपको ऑप्शन टिक करना होता है, कुछ में रिकॉर्डिंग आती है आपको उस हिसाब से ऑप्शन टिक करना होता है, कुछ में पिक्चर्स दिए होते हैं आपको उस हिसाब से ऑप्शन टिक करना होता है। तो ये 3-4 टाइप के ही क्वेश्चन हैं जिसमें से मिला जुला के 25-30 क्वेश्चन, 20-25 से 30 के बीच में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जैक्ट। So there was no question like this, honey, जहाँ पे you have to listen some customers audio. मैं बताती हूँ and then, मैं बताती हूँ। Yes. या ये एक पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट आता है कस्टमर कॉन्वर्सेशन के नाम से। आई वॉज एक्सप्लेनिंग फर्स्ट पार्ट अभी। सेकेंड पार्ट आता है कस्टमर कॉन्वर्सेशन के नाम से, ठीक है। कस्टमर कॉन्वर्सेशन में आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग बेस्ड क्वेश्चंस दिखेंगे। आई थिंक टोटल 10 to 12 क्वेश्चन थे इस सेक्शन में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और उसमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको खुद को भी रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आंसर देना है। अब होता क्या है इसमें, Right. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें एक्चुअल वो चेक कर रहे होते हैं कि आपका बोलने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। तो बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे क्या होता है, आपको रिकॉर्डिंग्स दी होती है डिफरेंट कस्टमर की। कभी एक कंफ्यूज कस्टमर होगा, कभी एक फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर होगा, कभी एक कस्टमर होगा जिसको बहुत बेसिक सी चीज़ समझ में नहीं आ रही, जहाँ पे आप खुद फ्रस्ट्रेट हो सकते हो कि यार इसको ये नहीं समझ आ रहा। सो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स को डील करना है वहाँ पे। और वो एक्चुअल आपको 2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं लाइक आई सेड जिसमें आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी होती है। कस्टमर ने कोई इशू बोला, आपको उस इशू को सुनना है, अपना जो रिप्लाई है, अपना जो आंसर है वो खुद रिकॉर्ड करना है और वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो जहाँ रिकॉर्डिंग बेस्ड क्वेश्चंस में अच्छा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी रिकॉर्डिंग आप सिर्फ 2 बार सुन सकते हो, सिर्फ 2 बार। Right. तो जब जो मैंने ईयरफोन वाली बात कही थी ना वो इस और उसको आई गेस रिकॉर्ड भी आप 2 बार कर सकते हो, You can 2 बार कर re-attempt. सकते हो। एग्जैक्टली। एक बार की आपको नहीं अच्छा लगा डिलीट करो, दूसरी बार करो, जो दूसरी बार है वो फाइनल है। इसीलिए मैंने Yes. बोला था कि ईयरफोन्स रख लेना, बिकॉज अगर आपने ईयरफोन्स नहीं लगा रखे हैं, क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग होती है ना कस्टमर्स की,
वो हमारा एक्सेंट नहीं होता, जैसे हम बोले ना वो एक्सेंट नहीं होता इंग्लिश का, वो अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ये गलती कर दी थी। आई हैड टू लिटरली पुट माई ईयर्स अराउंड द स्पीकर ऑफ माई लैपटॉप और मुझे सुनना पड़ रहा था कि वो एक्चुअली बोल क्या रहे हैं। तो आप बहुत इस चीज़ को लेके बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हुई थी। तो अब मैं एक दो एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें एक लेडी है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री हैं। वो बोल रही हैं कि यू पीपल हैव kept the price of Amazon membership so high that normal people cannot afford it. This is unjustified क्योंकि me as a customer should be able to enjoy your services without paying additional charges. ठीक है। अब वहाँ पे क्या है कि आपको बहुत, मुझे जो क्योंकि ये क्वेश्चन याद आ रहा है, बहुत बड़ा सा एक्सप्लेनेशन था कि डिफरेंट रेट्स की सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, $10 अ मंथ का भी है, $30 का भी है, $60 का भी है। सो हर कस्टमर, शायद वो लेडी को नहीं पता होगा, ठीक है, तो उसको सिर्फ प्रीमियम वाला, क्योंकि वो क्वेश्चन में सिर्फ प्रीमियम वाले की बात करी कि आप लोग का इतना हाई है, $60 अ मंथ है, तो मैं कैसे दूँगी। तो आपको उनको समझाना है कि मैम आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये सस्ता वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था जहाँ पे थे उनको शूज़ उनके शायद गलत साइज़ के आए थे या कुछ ऐसा हो गया था, तो उनको रिटर्न करना था। उनको जैसे मैंने कि कहा कि बहुत छोटी छोटी इश्यूज़ भी हो सकती हैं, कस्टमर्स को कभी कभी नहीं पता होता। तो उनको शूज़ रिटर्न आए नहीं थे उनके, अभी आ रहे थे, बट उनको रियलाइज़ हुआ कि उनने क्योंकि गलत साइज़ ऑर्डर कर दिया है। तो वो बेसिकली आपको रिकॉर्ड करके समझाना है उनको कि आप बिल्कुल वो कैंसिल कर सकते हैं या मैं भी अपने साइट से कैंसिल कर सकता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। आपको बेसिकली इस सेक्शन में थोड़ा सा, लाइक आई सेड, अपनी वो कस्टमर सर्विस वाली पर्सनालिटी और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ध्यान में रख के इस सेक्शन को अप्रोच करना है। राइट कूल। आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी 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 वेल। थैंक यू हनी। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए कि टेस्ट कंप्लीट करने के कितने टाइम के बाद आपके पास मेल आया था कि हाँ जी यू हैव सक्सेसफुली डन दिस? It was good 15 to 20 days. I completed the test 10 to around 20 26 days. Yes, 10 to 20 days, more than 2 weeks. I completed the test around 27-28 May, and the final वो क्या बोलते हैं रिजल्ट, जो इंटरव्यू के लिए मुझे जो मेल आई थी, that came around 15th June. 15 to 16, 15 more than June 2 के weeks, around. more than 2 weeks. More than 2 weeks, easily Right. more than 2 weeks. So- I was not expecting. Yes, नहीं, this is the time of the result only, because बहुत लोग अप्लाई करते हैं, then it takes the time to evaluate them, because पहले वो AI करती है, then there is a different guy, you know, the profile which is Go AI, they also do this, they also check Right. कि हाँ जी वो कैसा Right. करा इंटरव्यू और वहाँ पे कुछ गलत तो नहीं करा ना। तो it takes around 15 to 25 days टाइम लगता है इसमें, कभी कभी मंथ लग जाती है। तो you have to be basically patient to for the result। ठीक है। तो अब हमें बता दीजिए फाइनली कि इसके बाद आपका जो फाइनल इंटरव्यू था वो किसके साथ हुआ था, कितने टाइम के लिए हुआ था और वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको बता दीजिए हमें अच्छे से प्लीज़। ठीक है, तो मुझे एक मेल आई थी इंटरव्यू की, यू आर सिलेक्टेड फॉर द HR राउंड एंड यू कैन गिव इट अराउंड, ये टाइमिंग है, आप ज्वाइन कर लेना। 7:30 पे मेरा था, शाम में 7:30 PM पे था। तो मैंने देखा, मैंने ज्वाइन किया। एक पर्टिकुलर ऐप होता है उसका, आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है, उसी पे आपका इंटरव्यू होता है। फिर आप वहाँ से एक लिंक दी होती है, आप उससे ज्वाइन करते हो। और जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। मेरे ग्रुप में 3 लोग थे और आपका ज्वाइन करते ही इंटरव्यू स्टार्ट नहीं होगा। पहले वहाँ पे जो HR है या HR कह लो या जो भी कह लो, वो एक इंसान, एक बंदा होगा जो आपको गाइड कर रहा होगा इस पूरी जॉब के बारे में कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। वहाँ पे उन्होंने मुझे ये भी बताया, क्योंकि पहले मैं लैपटॉप एक्सपेक्ट करी थी, तो वहाँ पे उन्होंने बताया नहीं, आपको लैपटॉप हम नहीं देंगे, आपको हम डेस्कटॉप देंगे, तो आपकी सैलरी क्या होगी, जो भी चीज़ें बेसिकली इट वाज अ इंडक्शन, बेसिकली इट वाज अ इंडक्शन, इंट्रोडक्शन, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दे रहे होते हैं। राइट। फिर वो वहाँ से बोलते हैं आपको
कि आप ये लीव करके चैट एक्चुअल इंटरव्यू की तरफ जाएं, ज्वाइन करें। तो वहाँ पे चैट में ही एक लिंक होती है, वहाँ से आपको एक्चुअल इंटरव्यूई के पास जाना होता है, उसी ग्रुप में आप जाते हो। मेरे ग्रुप में 3 लोग थे लाइक आई सेड। तो जो मेरे पहले थे उनसे मैं सुन रही थी, क्योंकि तो इंटरव्यू हुआ। अब मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे आई हैव द प्रिविलेज दोनों लोगों के लिए बताने के लिए, बोथ एक्सपीरियंस्ड एंड नॉन एक्सपीरियंस्ड पीपल। तो मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ नहीं हूँ, तो मुझसे जो है ना बहुत बेसिक क्वेश्चंस हुए थे। लाइक शी आस्क्ड मी कि हनी गो अहेड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, एकदम से। सो या आई गेव माई इंट्रोडक्शन। सो दैट इज़ वन थिंग यू शुड प्रिपेयर वेरी वेल, क्योंकि मैंने जितनों का भी सुना था ये क्वेश्चन तो हुआ ही था, यू शुड प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन वेल। राइट। दूसरी चीज़, उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया, मुझे बोला कि एलैबोरेट अपॉन द इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर डेली लाइफ्स इन टुडेज डे एंड एज, लेकिन प्रॉपर हिंदी में बोलना है आपको। तो वो उन्होंने मुझे बोला, हाँ उन्होंने मुझे प्रॉपर हिंदी बोलने के लिए बोला था। तो मैंने फटाफट से बता दिया जो भी था। तो मैं बोल ही रही थी, इन द मिडिल ओनली शी स्टॉप मी एंड शी सेड ओके वी हैव टेकन योर इंटरव्यू, यू कैन लीव। तो आई लेफ्ट। सो ओनली 2 questions in the interview? हाँ, बस क्योंकि मैं फ्रेशर थी, तो दे आस्क्ड मी ओनली दिस क्वेश्चन। Okay. With the person who was experienced, उन्होंने उनके पूरे जॉब रोल के बारे में पूछा था, प्रीवियसली जो वहाँ वो काम करते थे। How do you know? You were able to see the interview as well? I was not able to see the interview actually। जब वो इंट्रोडक्शन हो रहा होता है ना, तो आप सुन पाते हो। एक्चुअली वीडियो चैटिंग होती है, उसमें आप नहीं सुन सकते, बट थोड़ा बहुत जो पहले के क्वेश्चंस होते हैं, पहले तो वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। जैसे जब उन्होंने कहा था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वहाँ पे सब लोग सुन रहा था, बट देन शी आस्क्ड मी ओके वी कैन कनेक्ट ऑन वीडियो चैट, तब वहाँ पे कोई नहीं सुन सकता, ठीक है। तो हाँ, मुझे इतना याद है, हाँ बेसिक, हाँ जो बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने उनसे पूछा था, वो एक्सपीरियंस उनके वर्क के बारे में पूछा था। तो आपसे वर्क के बारे में क्वेश्चंस होंगे आपके, दिस इज़ वेरी मच अंडरस्टूड। बहुत बेसिक इंटरव्यू होता है, बहुत। हाँ जी, आई नो। मेन थिंग इज क्लियरिंग द टेस्ट ओनली, बिकॉज वीडियो इंटरव्यू इज वेरी सिंपल एज मच आई हैव टेकन द इंटरव्यूज। Yeah. They are basically checking your communication skill and that's it, how you're interacting. Got it। ठीक है, यानी तो हमें बता दीजिए अभी कि कितने टाइम पे आपका इसका रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, एंड उसके बाद आपका क्या क्या हुआ, उसके बाद आपके पास लैपटॉप्स कब आए, थोड़ा ये बता दीजिए मैं प्लीज़। ओके, तो मेरा जो बैकग्राउंड, नेक्स्ट मेल आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की आती है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की मेल मुझे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आ गई थी। विदिन 2 days आई गॉट द मेल फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। और फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अगर आपसे मिस भी हो जाता है एक बार, आपको 2-3 बार वो लोग नोटिफाई कर देते हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं। अगर आपसे एक बार मिस हो गया है तो वो लोग 2-3 चांस आपको देंगे। एक बार बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपने कर लिया, बेसिकली उसमें आपको अपनी डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स और लास्ट 7 years की एड्रेस डिटेल और ये सब कुछ डालना होता है, नाम, फादर का नाम और अपना आधार कार्ड अपलोड करना होता है बेसिकली। तो जो भी बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के, वो होता है। उसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं, फिर आगे जाके और भी चीज़ लाइक कई स्टेप्स होते हैं। फिर एक बार आप ये सब कर लोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप की मेल आएगी जिसमें आपको अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह डालना होता है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो पूरी करनी होती है, सिग्नेचर वगैरह और ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। एंड देन ये जब ख़त्म हो जाता है तो विद इन आई थिंक जॉब स्टार्ट, जैसे मेरी जॉब स्टार्ट हो रही थी आई थिंक 7 जुलाई को, ठीक है। तो 7 जुलाई को मेरी जॉब स्टार्ट होनी थी एंड दे सेंड मी द किट आई थिंक 4 to 5 days बिफोर दैट। 2nd या 3rd जुलाई को मेरे पास किट आ चुकी थी। गॉट इट। किट में क्या क्या था थोड़ा बताएंगे आप? किट में देयर वाज, यू विल गेट अ डेस्कटॉप, राइट, बड़ा डेस्कटॉप यू विल गेट, अच्छी साइज़ का होता है। यू विल गेट अ कीबोर्ड, यू विल गेट अ माउस,
You will get a collar mic नहीं, what do we call head mic, जो भी उसको बोलते हैं. Okay. जो वो वाली mic होती है, you might have seen people wearing USB वो headband वाली जो USB mic cable mic sort of. headphones होते हैं. Yes, हाँ, yes. वो वाली वो आती है. Connectors होते हैं, CPU होता है. You basically the entire system. आपको Got it, 50 got watt it. extra Calling होता के है, लिए जो भी आपको चीज़ entire रिक्वायर्ड है वो system. सब देते हैं वो लोग. सब कुछ होता है. हाँ. समझ गए. ठीक है. आई थिंक हनी यू हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ रियली अमेजिंग मैनर. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थोड़ी सी लास्ट पे आप बता सकते हैं कुछ भी चीज़ें जिनको लग रहा है कि वो जॉब सर्च कर रहे हैं बहुत टाइम से, ही इज़ नॉट फाइंडिंग अ गुड जॉब और ही और शी हैज़ गॉटन वेरी डीमोटिवेटेड. थोड़ा सा उनके लिए बढ़िया मोटिवेशन वाले कुछ बात बता दीजिए, देन वी कैन रैप अप दिस इंटरव्यू. सो मैं मोटिवेशन वाला बात अगर बताऊँ तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी. यू कैन लुक एट मी. ओके, आई एम अ फ्रेशर. आई एम ऑलमोस्ट like I said, I graduated in 2021, but I did not give up, right? And I got the job. So हमेशा एक सेट पैटर्न नहीं फॉलो करना है आपको. ये ज़िद ठीक है, ज़िद और वो अच्छी चीज़ होती है, बट अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे. आप पहले एनालाइज करो आपके अंदर स्किल्स क्या है. जैसे मुझे पता था मेरे अंदर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो मेरे हिसाब से ये जॉब Right. बेस्ट है. Right, ठीक right, है. right, absolutely. तो हाँ, सो डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड यार. इट्स नथिंग. कभी भी लाइफ में डीमोटिवेट तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज यू हैव एंडलेस ऑप्शंस, और अगर आप जितना भी डीमोटिवेट होगे आप वो ऑप्शंस नहीं देख पाओगे. सो हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क, हैव फेथ इन योर स्मार्ट वर्क, and have faith in your qualities and skills. Remain confident and you'll achieve everything in life, whatever you want. Even if you start small, you will get at the place you want. No matter how big it is, you should have a vision, you should have a path, and you should be ready to work on that path, no matter how difficult it is. That's all I want to say. Wow, you should be a motivational speaker, I must say. Your speech is really good. Thank you so much. All right, Honey, thank you so much for coming on our channel and giving your valuable time. I think this video is very helpful to our audience. Again, thank you so much for coming. Have a great day. Thank you, Pawan, for having me. Have a great day as well.